विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को तो आईना दिखाया ही। एस जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही पाकिस्तान और चीन दोनों को खरी खरी सुना दी। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एससीओ आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ है और शांति के लिए स्थिरता जरूरी है। लेकिन इस दौरान अजीबोगरीब स्थिति भी देखने को मिली। भारत के विदेश मंत्री जब बोल रहे थे तब उनकी आवाज लाइव सुनी ही नहीं जा सकी, और इसकी वजह यह थी कि उनकी आवाज को धीमा कर उर्दू में ट्रांसलेशन चल रहा था। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि पाकिस्तान की सरकार भारत के सवालों को झेलने के लिए तैयार ही नहीं थी? हमारी बहस भी इसी मुद्दे पर होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और फिर होगी चर्चा। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान की अपनी ही जमीन पर बेइज्जती हुई हो, लेकिन आज एससीओ की बैठक के दौरान जो हुआ उसे देख दुनिया के 15 दिग्गज नेता हैरान रह गए। कभी इधर आओ, कभी उधर जाओ, चलो अब झंझट हटाओ, यहाँ नहीं किसी और को यहाँ पर लाओ। ये कोई कमेंट्री नहीं है, बल्कि एससीओ समिट के दौरान फोटो सेशन के दौरान घटी हकीकत है। इन सबके बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक के बाद एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान लाजवाब रह गया। अपने संबोधन में एस जयशंकर ने कहा कि एससीओ देशों के बीच आपसी भरोसा जरूरी है और हमें आतंकवाद के अलावा कट्टरता से बचना होगा। जयशंकर के शब्द बाण इतने जबरदस्त थे कि पाकिस्तान की सरकार इसे लाइव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जिस वक्त जयशंकर बोल रहे थे, बैकग्राउंड में पीटीवी की कमेंट्री चल रही थी। जाहिर है कि जयशंकर की खरी खरी के डर से पाकिस्तान की धुरता एक बार फिर से जाहिर हो गई है। ये हाल तब है जब भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा करीब 10 साल बाद हुआ है। हमारी आज की बहस का मुद्दा भी यही है, आखिर पड़ोसी होने का धर्म पाकिस्तान किस हद तक निभा रहा है। और मेहमानों को एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। जल्दी से मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता है बीजेपी के, मेजर जनरल के सिन्हा साहब रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, दीपक वोरा साहब पूर्व राजनयिक स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार, इरशाद अहमद नेता है पीएमएल-एन के, राजा काशिफ राजनीतिक विश्लेषक है, पाकिस्तान से हसनैन जावेद साहब विदेश मामलों के जानकार है, और पाकिस्तान से ही मौलवी अजाजुल हक इस्लामिक स्कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले दीपक वोरा आप ही का रुख करूंगी। जिस तरीके से आज पाकिस्तान में जिस समय संबोधन हो रहा था, तो साहब उनकी आवाज कम करके और उर्दू के जिसको कहा जाए कमेंट्री को तेज कर दिया गया। इसको कैसे समझा जाए? ये बौखलाहट है, बेचैनी है, या काम करना आता ही नहीं है? क्योंकि इस तरीके की समिट को ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। भारत की आप नकल कर सकते हैं, पर भारत जैसी जिसे कहे जाए कार्यक्षमता आपके भी अंदर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ और फिर आके आपके जो बाकी विशेष मेहमान हैं उनसे भी सीखता हूँ। और हमारे पड़ोसी मुल्क से जो हमारे मेहमान आए, आपसे माफ़ी मांगते हुए कहूँगा कि मैंने अपने करियर में 48 साल में विदेश सेवा में था, 51 साल अब मुझे हो गए कूटनीति में। मैं कैलकुलेट कर रहा था 21 ऐसी कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज हुई है जिसमें मैंने भाग लिया, और हमारा तो परफेक्ट होता है इस तरह की आखिरी मोमेंट पे भाग दौड़ पे। मैं देख रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी फ्लैग वो कभी इधर से ला रहे थे, कभी उधर से ला रहे थे। पिछले साल से यूएन एसोसिएट मेंबर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। आप लोगों ने तो उसको शंघाई कंफ्यूजन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है कि जब आपने हमारे विदेश मंत्री की आवाज को हल्का करने की कोशिश करी, आप दबा नहीं सकते। पूरी दुनिया जानती है उन्होंने क्या कहा। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। इसकी स्थापना हुई थी, इसको बाय द वे मैं कहता हूं 25, 35, 45 ऑर्गेनाइजेशन। 25% दुनिया की जो एरिया है इनके पास है, 35% जीडीपी है और 45% लगभग दुनिया की जनसंख्या इसमें आती है। दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी कि आपस में भरोसा हो, कोऑपरेशन हो। हम एक वहाँ चूहे की भी संस्था, इनका एक रैट्स कहते हैं उसको, तो वो कहते हैं कि हम लोग फोकस कर रहे हैं एक्सट्रीमिज्म पे, टेररिज्म पे, सेपरेटिज्म पे। ये सारी चीजें हम किसी कंट्री का नाम नहीं लेते और द्विपक्षीय मुद्दे हम नहीं उठाते। इसलिए डॉक्टर जयशंकर ने कहा था मैं जा रहा हूं बट बायलैटरल रिलेशन नहीं करूंगा। अब ये जो हरकतें कर रहे हैं बचपना है, और मेरा मैम मैं चलिए आई गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, मैं इतना कहूंगा तजुर्बा नहीं है इनके पास। बिल्कुल नहीं है।